नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर साहब, मैंने अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक तो मेरी आंख बिल्कुल ठीक रही, लेकिन अब मेरा धुंधलापन बढ़ता चला जा रहा है और ये धुंधलापन चश्मे से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या मुझे दोबारा मोतियाबिंद हो गया है? ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद ऑपरेशन के कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद आंख में धुंधलापन क्यों आता है, इस बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। और साथ ही साथ हाँ, एक बात और, जो बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट है जो हम लोगों को और ज्यादा इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छी जानकारी वाले वीडियोस बनाने का। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो डॉक्टर जो हमारा नेचुरल लेंस होता है, जो मोतियाबिंद वाला लेंस होता है, उसको निकाल कर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उस झिल्ली के ऊपर वो आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है मोतियाबिंद की ऑपरेशन की। ऑपरेशन के कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद वो जो झिल्ली होती है वो भी सफेद पड़ने लगती है या वो भी अपनी पारदर्शिता खोने लगती है। और इस चीज को हम लोग मेडिकल भाषा में पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी या फिर हम लोग कभी कभी आफ्टर कैटरेक्ट भी बोलते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों को लगता है धुंधलेपन की वजह से कि हमारा मोतियाबिंद वापस आ गया है, लेकिन ये वास्तव में मोतियाबिंद नहीं होता है। ये उस पारदर्शी झिल्ली की जो पारदर्शिता होती है वो खोने लगती है, वो सफेद पड़ने लगती है। इसकी वजह से मरीज को धुंधलापन आता है और कई मरीजों को आंख में चौंध भी लगने लगती है, रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरे भी दिखाई देने लगते हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो पारदर्शिता वो झिल्ली खो रही है वो किस तरीके से खो रही है। तो ये तो हुआ हमारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में झिल्ली बनने की बात। अब बात करते हैं कि इससे हम बचाव कैसे करें और इसका इलाज कैसे करें। देखिए, इसका इलाज तो बहुत ही साधारण होता है। एक लेजर की मशीन होती है, ये एक ओपीडी प्रोसीजर होता है। मरीज लेजर की मशीन पर बैठता है और 5-6 शॉट्स में वो झिल्ली आराम से कट जाती है। और एक अच्छी बात क्या होती है, लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या ये झिल्ली काटने के बाद या कटवाने के बाद ये झिल्ली दोबारा आ जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक बार जब ये झिल्ली कट जाती है तो उसके बाद ये झिल्ली दोबारा नहीं आती है। ये तो हुई पहली बात। और इसके इलाज की बात, झिल्ली कटवाने के बाद डॉक्टर आपको 1 या 2 आई ड्रॉप देगा हफ्ता या 10 दिन डालने के लिए, और उसके बाद जो आपकी रोशनी है वो बिल्कुल पहले जैसी साफ हो जाएगी। अब दूसरी बात कि इससे बचाव कैसे करें। देखिए, झिल्ली जो बनती है वो इस वजह से बनती है क्योंकि वो झिल्ली के जो किनारे किनारे पर कुछ सेल्स रह जाते हैं मोतियाबिंद के, और वही जो किनारे वाले सेल्स होते हैं वो ग्रो करके बीच की तरफ आने लगते हैं, और इसकी वजह से वो झिल्ली बनने लगती है या वो जो झिल्ली है वो अपनी पारदर्शिता खोने लगती है। तो इसके लिए तो अच्छा होता है कि आप जो है अपना जो ऑपरेशन है वो एक अच्छे सेंटर पर कराएं, फेको विधि से कराएं, और उसके अलावा एक अच्छा लेंस डलवाएं। आमतौर पर हमने देखा गया है कि जो अच्छी क्वालिटी के लेंस होते हैं उनमें ये जो झिल्ली बनने का जो रेट है या जो पीसीओ फॉर्मेशन का जो रेट है वो काफी कम होता है। इसके अलावा ये जो स्क्वायर एज वाले लेंसेज होते हैं उनमें भी ये जो झिल्ली बनने का जो रेट है या जो इंसिडेंस है ये काफी कम होता है। और ये जो इम्पोर्टेड या ये जो विदेशी लेंस डाले जाते हैं आंख में, तो ये विदेशी कंपनियां ये दावा करती हैं कि इनमें भी ये जो झिल्ली बनने का जो रेट है या जो पीसीओ फॉर्मेशन का रेट है ये काफी कम होता है। तो एक फेको विधि से अच्छा ऑपरेशन, एक अच्छा इम्पोर्टेड लेंस और ये जो स्क्वायर एज्ड ऑप्टिक वाला लेंस, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे ये जो झिल्ली बनने की जो दर है या जो रेट है ये कम हो जाता है। और बहुत सारे मरीजों में तो लाइफ लॉन्ग झिल्ली नहीं बनती। तो ये तो थी जानकारी कि क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में क्या दोबारा मोतियाबिंद आ जाता है। अब आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं या अभी तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में आंखों की बीमारी के संबंध में या मोतियाबिंद के संबंध में और नई जानकारी के साथ बिल्कुल ही साधारण भाषा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। और एक और बात, अगर आपको मेरे आंख की बीमारी के संबंध में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।